हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं अनूप ज़िंदगी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, उनसे रिलेटेड स्वास्थ्य इशू के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया लगातार छापे जा रहा था ये आर्टिकल। हर दूसरे तीसरे दिन, हर सप्ताह में एक दो बार छाप ही लेता है हेल्थ वाला जो पेज आता है उसमें। लेकिन इस हेल्थ वाले पेज में, स्पेशली जो हेल्थ वाला पेज है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इसमें ये मेन रहता है हमारा बच्चों के बारे में। सारे लोगों के बारे में रहता है लेकिन लगभग बच्चों के बारे में सबसे अधिक ये छापा जा रहा है। तो कोई ख़ास बात है तभी तो चलिए हम देखते हैं इशू क्या है कि 6 साल के बच्चों में ही ये मोटापा का बीमारी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 6 साल के बच्चों में अगर इस तरह का ओबेसिटी देखने को मिले तो समझ जाइए कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं और कैसे हम अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं। और ये डायबिटिक मिल रहे हैं बच्चे, 10 साल की उम्र में बच्चों को डायबिटीज़ हो जा रहा है। और सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो रहा है। तो देखिए इनका लाइफस्टाइल कैसे बदल गया है। बिल्कुल समाज जिस तरह से तेज़ी से बदल रहा है, उनका खान पान भी बदल रहा है और उनका रहन सहन भी बदल रहा है, बोलने का तरीका बदल रहा है, सब कुछ में बदलाव आ रहा है। और हम जानते हुए भी इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम बहुत अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, नौकरी में बिज़ी रहते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें हम बिज़ी रहते हैं। तो चलिए ऐसा ना होने दे, कम से कम ऐसा चांस दे कि इस तरह का समस्या हम अपने बच्चों के साथ ना देखें, ऐसा कोशिश करें। बहुत सारा कारण है इस तरह का बीमारी का जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अगला कारण क्या दिखाया जा रहा है। बहुत सारा समस्या है यहाँ पर, लेकिन उन समस्याओं में सबसे खास समस्या हमें क्या लग रहा है तो देखते हैं। जो मेन समस्या है उसको ज़रा जूम आउट करके देखते हैं। जूम आउट अगर हम करते हैं अच्छी तरह से और देखते हैं कि समस्या क्या है, तो ये देख लीजिए, एक्सेस वेट का बढ़ जाना हो जा रहा है क्योंकि हमारा खान पान थोड़ा गड़बड़ा गया है। हर चीज़ हम पैकेट फूड खा रहे हैं, पैकेट चीज़ खा रहे हैं, वेट बढ़ जा रहा है, बहुत फैट बढ़ जा रहा है, इंसुलिन की कमी हो जा रहा है शरीर में। इंसुलिन की कमी होने के कारण फिर वो डायबिटीज़ को बढ़ावा दे रहा है। चलिए, डायबिटीज़ होता है इंसुलिन के कमी के कारण ही, वो जो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है शरीर के अंदर, शरीर का जो ब्लड है उसमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। तो आगे देखते हैं और समस्या क्या है। समस्या यहाँ पर ये दिखाया गया है, समस्या साफ साफ ये दिख रहा है हमें, पुअर डाइट। पुअर डाइट, अब हमें टेंशन में आ जाएगा, हम तो बहुत अच्छा खिलाते हैं बच्चों को, ये पुअर डाइट कैसे हो गया। पुअर डाइट का मतलब यह है कि बैलेंस्ड खाना अगर हमारे भोजन में नहीं है, हमारे प्लेट में नहीं है तो गड़बड़ होता है। हर रोज़ लगभग बदल बदल के खाना खाएं, हर तरह का विटामिन्स और प्रोटीन्स हमें हमारे बच्चों को मिलता है रहेगा तो हम उसको कह सकते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का एक अलग परिभाषा है। और देखिए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज ना होना, बच्चों में एक्सरसाइज का ना होना, कसरत ना करना, खेलना ना कूदना नहीं होने के कारण भी ये समस्या बढ़ रहा है। और भी इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो गया है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? इनएक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब घर में ही रहना, हमेशा स्क्रीन के सामने रहना, या वो मोबाइल हो या टीवी हो या कुछ और भी चीज़ हो सकता है, स्क्रीन जैसा लैपटॉप वगैरह, टैब, जो भी है। ये होता क्यों है? जब स्कूल से लौटते हैं, स्कूल से लौटने के बाद हम सीधा क्या करते हैं? सीधा ट्यूशन या कोचिंग चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे कोचिंग जाते हैं, जब तक वापस लौटते हैं तब तक 5 से 6 बज गया होता है। 5 से 6 बजे जब लौटते हैं तो थोड़ा समय बचता है, तो बाहर ना जा कर के पेरेंट्स मना करते हैं बाहर मत जाओ, बाहर जाने से वो दोस्त ख़राब है, वो दोस्त गड़बड़ है, वो गंदे हो जाओगे, बारिश हो रहा है, बहुत सारा समस्या है। तो हम बच्चों को अलाउ कर देते हैं, भैया आप टीवी देख लो ना, या तो फिर मोबाइल चला लो, मोबाइल चला लो। अब इस तरह का हमारे पास अगर समस्या है तो हम बच्चों को नहीं भेजते हैं और छोड़ देते हैं। और खेल कूद नहीं कर पाते हैं या कोई शारीरिक एक्सरसाइज उसका नहीं हो पाता है, जिसके चलते ये समस्या हम देख रहे हैं। और ये बच्चे पी रहे हैं आजकल शुगरी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, खास करके अलग अलग तरह का आया हुआ है, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स है मार्केट में, जो इतना एक्सेसिव शुगर उसमें रहता है, भर भर के चीनी उसमें भरा हुआ है और अलग अलग चीज़ है। ये सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड है। अब प्रोसेस्ड फूड के बारे में भी
हम बताते हैं ज़रा। ये प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं बच्चे। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है पैकेट वाला खाना खाना। पैकेट वाला बहुत सारा मार्केट में एक से एक तरह का पैक्ड थिंग्स आ रहा है, नाश्ते की तरह से, खाने की तरह से, हर तरह से खाना आ रहा है। लोग खा रहे हैं बड़े मज़े से, बड़े चाव से खा रहे हैं इसको, और ये हमारे लिए बहुत ही खतरा का घंटी बजा रहा है बच्चों में, जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में, और टाइप 2 डायबिटीज़ के भी शिकार हो रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ के, या फिर मोटापा के। अगर हर फैमिली में सारे लोग हेल्दी हैं तो बच्चा भी हेल्दी होगा। ऑफ कोर्स ऐसा होना ही है। जैसे सुमो एक प्रजाति है जापान का, सुमो रेसलर्स, हर लोग हेल्दी होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं। तगड़े मतलब पूरा गोल मटोल होते हैं, तो उनका बच्चा भी वैसा ही होगा। तो एक फैमिली हिस्ट्री भी है, हो सकता है ये। या फिर आप जिस रेस के हैं, हमारा भारतीय रेस, तो सब भारतीय रेस है, सब एक जैसे ही है। रेस के आधार पर भी मोटापा या फिर डायबिटीज़ भी निर्भर करता है। जेनेटिकली कैसे हैं हमारे बच्चे, हमारा बॉडी कैसा है जेनेटिकली, और क्या खा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ। और हम किस तरह से, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइफस्टाइल को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का लाइफस्टाइल इतना ज़रूरी है कि हम उस पर चर्चा करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए ही काम करते हैं, और बच्चों के लिए ही सारे लोग कमाते हैं। बच्चों के लिए ही सारे सपने संजोए रहते हैं, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। लेकिन जब भी जैसे ही हेल्थ की बात आती है, उसके स्वास्थ्य की बात आती है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये एक बड़ा समस्या है हमारे लिए। तो इस तरह से हमारे बच्चे खेलते रहें, कूदते रहें। और दोबारा फिर और हम देखें एक और यहाँ पर न्यूज़पेपर में छापा हुआ है, हमारे बच्चे एकदम बिल्कुल गलत खाना खा रहे हैं। गलत खाना खाएंगे तो गलत असर तो पड़ेगा ही, इसलिए सही खाना खाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सही खाने का आदत दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, एक एक कदम सही, थोड़ा थोड़ा कदम सही, लेकिन हम अपने बच्चों को एक सही खाना की ओर आगे बढ़ाएं, सही खेलता कूदता हुआ बच्चा देखें, और एक नया समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।